नमस्कार। आज हम दो बैलों की कथा का भाग 4 पढ़ेंगे। 4, 5 और 6। ठीक है। इसमें आपको समझाया जा रहा है कि आगे क्या हुआ। ठीक है, चलिए समझते हैं, साथ साथ पढ़ें और समझते चलें। दोनों मित्र, क्या कहा इसमें? दोनों मित्र जहाँ पर 4 भाग हैं वहाँ चलते हैं। ठीक है, हाँ 4 भाग आ गया कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा, ऐसा वास्ता पड़ा, ऐसा सरोकार पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में नहीं आता था कि कैसा स्वामी है, कैसा मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था कि वहाँ पर जो है उन्हें रोक दिया गया। तो वहाँ पर की चर्चा हो रही है कि जहाँ पर उन्हें वहाँ पर बंदी बना दिया गया। वहाँ कई सारी भैंसें थी, बकरियाँ थी, घोड़े थे, कई गधे, पर किसी के सामने कोई चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। मुर्दा मतलब जिसमें कोई भी चेतन अवस्था नहीं थी। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे क्योंकि जब चारा ही नहीं मिलेगा, उन्हें भोजन ही नहीं मिलेगा, तो वो कैसे खड़े हो पाएंगे? कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई चारा लेकर तो आता दिखाई देगा। जब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इसे कहाँ तृप्ति। अब दोनों भूखे थे तो उन्होंने दीवार चाटनी शुरू कर दी। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। किसकी ज्वाला? विद्रोह की, आक्रमण की। अब जो है क्या हुआ? मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता भाई मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। क्या कहा उन्होंने? दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी शक्ति ही नहीं है। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। क्यों? दोनों की इतनी पिटाई हुई, सारी जो अकड़ थी वो ख़त्म हो गई। बाढ़ की दीवार जो थी कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। कौन था मजबूत? हीरा। पर अपने नुकीले सिंग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी की एक चिपड़ निकल आया कि जो दीवार जो मिट्टी की थी उस पर जो चिपका हुआ था वो चिपड़ जो है उतर गया। फिर उसका साहस बढ़ा। उसने जो है दौड़कर दीवार पर चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी होश का चौकीदार, अब जो स्थान है जहाँ पर उन्हें रोका गया है वो कौन सा स्थान है? काजी होश। उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आया कि वहाँ से कोई जानवर निकल तो नहीं गया। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई उसे डंडे रसीद कर दिए, बहुत सारे डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अब बूते भर जोर तो मार दिया। अब उसने कहा, जो हुआ देखा मैंने, जोर तो मारा, मैंने अपनी शक्ति तो आजमाई। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में और पड़ गए। अब क्या कहा दूसरे बैल ने कि ऐसा किस काम का कि तुम और ज़्यादा बंदी बन गए। जोर मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़े, जान से चाहे मुझे हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं। यूँ तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। अगर ये दीवार खुद गिर जाती तो बहुत सारी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, किसी के शरीर को चारा तो मिलता ही नहीं है, भूखे प्यासे हैं, वो तो मुर्दा के समान है। 2-4 दिन यही हाल अपना भी हो जाता और हम सब मर जाते।
हाँ, बात तो ठीक है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। वह दीवार में सींग लगाकर इसी तरह से जोर जोर मारने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार जो है लगभग एक हाथ गिर गई। उसमें दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार और गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे, क्योंकि सभी को अपनी जीने पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि वहाँ चारा तो मिलता ही नहीं था। 3 घोड़ियाँ थी वहाँ पर, सरपट दौड़ पड़ी। बकरियां भी निकल पड़ी, भैंसें भी वहाँ से खिसक गई और गधे भी ज्यों त्यों करके वहीं खड़े थे, क्योंकि बेचारे गधे तो ऐसा ही जानवर है। हीरे ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े जाएं तो क्या हर्ज, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। किसने कहा? गधों ने कहा, क्योंकि गधा बेचारा बहुत सीधा जानवर है। आधी रात में से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक वहीं खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती जो है हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती की आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे तो सब हमें आशीर्वाद देंगे जिनकी जान बची है, अन्यथा तो वो भूखे प्यासे यहीं मर जाते। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। किसने कहा? ये प्रेमचंद जी ने कहा कि ऐसी खलबली मची, वहाँ ऐसा शोर हुआ कि ये बात लिखने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ही काफ़ी है। मोती की खूब मरम्मत हुई, कि मोती की बेचारे की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब जो भाग 5। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। कितने दिन तक पड़े रहे? 1 सप्ताह तक। किसी ने चारे का एक तृण होता तिनका, किसी ने एक तिनका भी नहीं डाला। एक बार पानी दिखाया दिया जाता, यही उनका आधार था, बस एक बार पानी पिला देते। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, मतलब कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो उनकी जो हड्डियां निकल आई थी, ठठरियाँ, मतलब उनकी हड्डियां जर्जर नज़र आ रहे थे। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी जो बजाते हैं ना, हाँ, डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए, उनकी देखभाल होने लगी। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। क्या देखभाल होने लगी, देखिए जरा। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? तो वहाँ पर मेला लगा हुआ था, इसका मतलब ये है कि पशु व्यापार मेला लगा था। सहसा एक दड़ियल जो है, आदमी दाढ़ी वाला, जिसकी आंखें लाल थी, रेखा चित्र खींचा गया है कि कैसा व्यक्ति था। सहसा मतलब अचानक, और उसकी मुद्रा, उसका स्वभाव बहुत कठोर आया। दोनों मित्रों के उसने कुल्ले में उंगली गोंद कर उंगली डाली उसके कुल्लों में, दोनों बैलों को, और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। किसके? हीरा और मोती के। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है?
इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे की डरे हुए, भीत मतलब डरे हुए, आंखों से, नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या उपाय? कोई उपाय नहीं उनके पास। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। यदि हम गया के घर से नहीं भागते अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से, कोई श्रद्धा नहीं थी उनके मन में, और उससे उत्तर दिया, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, शायद हमारे ऊपर उन्हें क्यों दया नहीं आती, शायद वो भी हमारे ऊपर कुछ दया कर लें, लेकिन उनके लिए हमारे मन में कोई दया का भाव नहीं है। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर हैं, क्योंकि भगवान ही पैदा करने वाला है, वही हमें अपने पास बुलाने वाला है। तो जीना मरना भगवान के लिए कोई महत्व नहीं रखता। अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया। तो क्या कहा? एक बार भगवान ही तो थे जिन्होंने हमें लड़की के रूप में बचाया। भगवान स्वयं थोड़ी ना आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। अब हम नहीं बच पाएंगे। अब देखिए क्या है, अब यह आदमी छुरी चलाएगा। वो समझ गए कि ये कसाई है, वो समझ गए कि ये दड़ियल जो है वो जानवरों को मारने वाला है, उनका चमड़ा उतारने वाला है। अब ये हम पर क्या चलाएगा? छुरी चलाएगा। देख लेना तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चलने लगे। अब वो नीलाम हो गए, बिक गए। तो वहाँ पर कौजी हाउस में पता लग गया कि पशुओं को क्यों रखा जाता है। वहाँ से पशुओं की नीलामी की जाती है, कसाई के हाथों उनको बेचा जाता है। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, शरीर का एक एक अंग जो है उनका कांप रहा था कि अब वो जो है उनकी कसाई के हाथों कटने वाले हैं। बेचारे पांव तक उठा न सकते थे और भय के मारे तो अब क्या था, वो गिरते पड़ते भाग जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर वो उन पर जोर से डंडा जमा देता। अब राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, अब खुले थे, स्वतंत्र थे, आजाद थे, तो प्रसन्न होंगे। चिकने और चपल, चपल मतलब चंचल, चिकने जो सुंदर लगते हैं, जिनकी बॉडी में फैट होता है, वसा होती है। कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता, जुगाली लेता। कितना सुखी जीवन इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। किसी बंधन में, किसी कसाई के हाथ में कितने दुखी हैं, मतलब वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, हीरा और मोती। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह एक परिचित राह है जो हमारी जानी पहचानी है। हाँ, इसी रास्ते से गया हमें लेकर गया था। अब दोनों रास्ते को पहचान गए कि जिस रास्ते से दड़ियल हमें लेकर जा रहा है वो रास्ता तो हमारा जाना पहचाना सा लगता है। अब जो है वही खेत, वही बाग, वही गांव, और प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी अपनी जान में जान आती नज़र आ रही थी कि शायद वो उसी रास्ते से अपने मालिक के पास पहुंच सकते हैं। सारी थकान और दुर्बलता भी दूर होती नज़र आ रही थी। यह लो, अपना ही हार आ गया है, कि अपना ही स्थान आ गया है। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यहाँ पर बैलों के द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता था, तो जिसको बोलते रहट बोलते हैं। तो यहीं से हमें जो है कुएं पर लाया जाता था और हम जो है ये कार्य करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, कि हमारा जो घर है वो पास में ही आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। किसकी दया? भगवान की। मैं तो अब घर भागता हूँ। अब कहा उसने कि मैं तो अब, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। उसने कहा, ये कैसे जाने देगा? तो उसे कहा कि अब इसे पटक डालता हूँ, मारता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर स्थान पर चलो। दौड़ते हैं और अपने स्थान पर चलते हैं, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। अर्थात जैसे बछड़ा कुलेल मारता है
मदमस्त होकर दोनों कुलेल मारते हुए अपने घर की, क्योंकि उन्हें रास्ता जाना पहचाना नज़र आ गया कि अपना घर आ गया है नज़दीकी, और अपने घर की तरफ दोनों बैल कुलेल मारते हुए दौड़ पड़े। वह हमारा थान है, मतलब वहाँ हमारा स्थान है जिस पर कि वो वहाँ पर बांधे जाते हैं। दोनों दौड़कर अपने थान पर चले गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। जो उसके पास में बैठे हुए मित्र मंडली थी, मित्रगण थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था और दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। किसने पकड़ ली? दड़ियल ने। जूरी ने कहा कि ये तो मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ। क्या कहा उसने? दड़ियल ने क्या कहा कि मैं तो इन्हें मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। किसने कहा? जूरी ने कहा कि मेरे अनुसार तो तुमने ये बैल चुराए हैं। चुपके से यहाँ से चले जाओ, ये बैल तो मेरे हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, कि मैंने तो बेचा ही नहीं है। और किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है तुम्हें मेरे बैलों को बेचने का? जाकर मैं तुम्हारी थाने में रपट करा दूंगा। मैं थाने में तुम्हारे विरुद्ध आपका नाम लिखवा दूंगा कि ये मेरे बैलों को चुरा कर ले गया है, मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। किसने कहा? झुर्री ने कहा। उसने पूछा क्या सबूत है? सबूत ये है कि ये दौड़कर आए हैं, मेरे द्वार पर खड़े हैं, मेरे बैल हैं। दड़ियल जो है झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दिया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती भी पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह न रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति, शूरवीर होता है बहादुर, जैसे हमारे देश के सैनिक सिपाही चाइना और पाकिस्तान के जो आतंकवादी और जो हमारे देश में देशद्रोही जो हमारे देश के अंदर घुसना चाहते हैं उन्हें खदेड़ देते हैं, उसी तरह से मोती भी जो है उसे खदेड़ रहा था और उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, क्योंकि उसने जो है उसको भगा दिया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। हीरा डर गया कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसकी हत्या न कर डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। क्या कहा उसने? अगर वो मुझे पकड़ता तो उसे मैं मारे बगैर नहीं छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। पर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। चाहे मुझे कोई गोली मरवा दे, लेकिन मर जाऊँगा, पर मैं उसके काम नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि लोग जो जीवों की हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, उनके अंदर जीवों के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं होती। वह अपने दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन वो पशुओं के दुख दर्द को नहीं समझते। यहाँ पर बहुत बड़ी हमें ज्ञान देना चाहा है प्रेमचंद जी ने कि हमारे अंदर भी पशुओं के प्रति अपने की तरह ही हमारे भाव और व्यवहार होना चाहिए, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना सब भर दिया गया, थोड़ी सी देर में, और दोनों मित्र जो है खाने लगे। कौन? हीरा और मोती। खड़ा दोनों को सहला रहा था। कौन? झूरी सहला रहा था। और बहुत सारे लड़के 20 लड़के ये तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में
उत्साह सा मालूम होता था। सभी पूरा गांव आनंद मगन हो रहा था कि जूरी के बैल वापस लौट आए। उस समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब जो है जूरी की पत्नी का स्वभाव भी बदल गया और उसने भी देख लिया कि ये बैल जो है हमारे अच्छी तरह से वापस लौट आए हैं और उनकी दुर्दशा, उनकी दयनीय हालत देखकर उसे भी उनके प्रति बहुत प्रेम का भाव आया। ठीक है बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये पाठ को अच्छे से